बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा के सभी प्यारी आत्माओं को पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, ये आप सभी सत्सेवक भाई बहनों की सोशल मीडिया पर सेवा का ही नतीजा है, जो इमरजेंसी में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को 8 पेज का पीले पर्चा वाला पीडीएफ निकालना पड़ा। क्योंकि ज़मीन ठगी का जो सिस्टम इन्होंने गुरुजी की आड़ में शुरू कर रखा है और जिस हिसाब से इन लोगों ने पीला पर्चा लिखा है, उस हिसाब से इन्होंने ये जाहिर किया है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अब जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं और धर्म की आड़ में धंधा करने का केवल हम लोग ही माध्यम हैं। हम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले ही इस पूरी बागडोर को संभालेंगे और जैसा हम कहेंगे वैसा ही आप लोगों ने करना होगा। क्योंकि इस पीले पर्चे के माध्यम से परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बरसों पहले जिस कलयुगी परिवार का परित्याग कर दिया था, उस कलयुगी परिवार को दोबारा से ऊंचाइयों पे बैठाया जा रहा है। और इस पीले पर्चे में बहुत सारी बातें ज्ञान विरुद्ध हैं। परमेश्वर ने यदि दास को समय दिया तो ज़रूर इसके ऊपर भी लाइव वीडियो बनेगा भगत समाज की आंखें खोलने के लिए, क्योंकि हमारी सेवा है, हम करेंगे। हम परमात्मा की पुण्य आत्माओं को समझाने का हर संभव प्रयास करेंगे और हम सारे सत्सेवक भाई बहन बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए कि जब तक हमारे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हिसार जेल से बाहर आने की दया नहीं करते हैं, तब तक चाहे हमारी उम्र क्यों ना बीत जाए, हम इस सेवा से चूक नहीं करेंगे। क्योंकि ये वो सेवा है जो सेवा स्वयं परमात्मा सन 1994 से करते आ रहे हैं। परमात्मा ने भगत समाज को नकली धर्म गुरुओं से बचाया और उसी सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से हम सत्सेवक भगत समाज को भगत के भेष में जो भेड़िए बन के बैठे हुए हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कलयुगी परिवार वाले बेटा बेटी भाई बंधु जवाई रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक, उन सब के इस काल जाल से संगत को अब हमने बचाना है। बचाने वाले तो परमेश्वर ही हैं, लेकिन निमित्त तो परमात्मा किसी न किसी को बनाते ही हैं। तो मैनेजमेंट ने आश्रम के लिए जमीन ठगी का जो षड्यंत्र शुरू कर रखा है, अब संगत सत्सेवकों की वीडियो देख देख के, क्योंकि पिछली बार जो वीडियो बना था और आप लोगों ने विशेष तौर से उसकी जो सेवा की है, वो इतना सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि संगत में चर्चा का विषय बन गया कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरुजी के आदेश की आड़ में पीला पर्चा निकाल के छोटे छोटे आश्रम वगैरह बनाने के लिए भक्तों से जमीन हड़प रहा है, उनको बेचारों को उनकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। तो संगत जाग रही है, संगत सवाल कर रही है, हजारों की संख्या में फोन आ रहे हैं। तो अब इन्होंने उस जागती हुई संगत को दोबारा से नींद में सुलाने के लिए एक और 8 पेज का पीला पर्चा निकाल दिया, जो बिल्कुल ज्ञान विरुद्ध है। भक्ति मार्ग से उसका कोई लेना देना नहीं है। जब लाइव में आप इसका पूरा खुलासा देखेंगे परमेश्वर के ज्ञान आधार से, तो आप चक्काचौंध हो जाएंगे कि वास्तव में इतना बड़ा कालजाल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा संगत को ठगने के लिए फैलाया जा रहा है। तो अभी ये जो वीडियो दास नीचे भेज रहा है, जिसके 2 पार्ट हैं, जो हम कल संडे को लाइव आए थे, 4.5 घंटे का जो हमारा वीडियो था, वो एक पार्ट में नहीं बन पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो परमेश्वर ने 2 पार्ट में उस वीडियो को बनवाया है, यूट्यूब पे भी डलवा दिया है और सभी सत्सेवक भाई बहनों ने अपने अपने यूट्यूब चैनल पे भी उसको डाल दिया है। तो दास वो मैसेज अभी इस ऑडियो के नीचे भेज रहा है। मैं निवेदन करूंगा आप सभी सत्सेवक भाई बहनों से, सभी सत्सेवक सोशल मीडिया टीम सेवादारों से और जितने भी भगत भाई बहन संगत वाले जो इस मैसेज को पढ़ रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं या इस ऑडियो को सुन रहे हैं, उन भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, पुण्यात्माओं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में, क्योंकि भीष्म कर्ण और द्रोण भी अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे थे, 30 मार्का समझ रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाले समय में आने वाला इतिहास तुम्हारे वर्तमान के कुकर्मों को, तुम्हारी वर्तमान की कायरता को, तुम्हारे वर्तमान के इस डर को, इस भय को जब भगत समाज देखेगा, पूरी देश दुनिया देखेगी, महाभारत को पढ़ेगी सुनेगी, तो लोग तुम्हें दुत्कारा करेंगे। लोग तुम्हारी शक्ति और बल का प्रदर्शन नहीं करेंगे, लोग तुम्हारी कायरता की बातें करेंगे, तुम्हारे भय की चर्चाएं होंगी। तो पुण्यात्माओं, कहीं ऐसा ना हो कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भगत होकर जो भगत भाई बहन ये मैसेज भी देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, उनके समझ में भी आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी ना जाने वो कौन से डर और भय के चलते इन मैसेजों को आगे शेयर नहीं करते हैं।
संगत को जगाने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये जो मूक दर्शक बनकर जो तमाशा देखने की नौटंकी है, आने वाले समय में आपको भी भीष्म, कर्ण और द्रोण वाली राह पे खड़ा ना कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि इस भक्ति मार्ग में आने वाली जो आत्माएं हैं वो आप लोगों को धुतकारा करेंगी कि देखो कैसे कैसे कायर लोग उस समय थे। गुरुजी से इतना ज्ञान लेके, इतना तत्व ज्ञान लेके, ऊपर से गुरुजी ने सत्सेवकों को निमित्त बनाया, हर छोटी छोटी चीज का शंका समाधान करवाया, उसके बावजूद भी ना जाने उनके पैरों में ऐसी कौन सी कायरता और डर की बेड़ियां पड़ी हुई थी कि वो लोग मुंह तक नहीं खोल पा रहे थे संगत को जगाने के लिए। तो सतलोक क्या खाक गए होंगे वो लोग। तो पुण्यात्माओं, विचार आपने करना है। महाभारत में विदुर जी ने सत्य कहा था, सच कहने की हिम्मत की थी, क्योंकि वो वेदों के विधान से परिचित थे, परमात्मा के विधान से परिचित थे। तो उन्होंने सत्य कहा, वो ना किसी से डरे, जबकि दुर्योधन के सामने उनकी कोई औकात नहीं थी। वो बांदी के जाए हुए थे, उनके चाचा थे रिश्ते में, लेकिन उन्होंने सत्य कहा। उन्होंने ये परवाह नहीं की कि मुझे दुर्योधन जेल में डाल देगा या तलवार निकाल के अभी मेरी गर्दन उड़ा देगा। उसको परमात्मा का डर था कि कल को उस मालिक के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या शकल दिखाऊंगा। कि पंचायत में भी बैठा था और कायरता का लंगोट भी पहने हुए था। उन्होंने सत्य कहा तो आज इतिहास में आज उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, धर्मात्मा विदुर जी। और जो अपने आप को 30 मार्का समझ रहे थे, भीष्म, कर्ण, द्रोण, जो चुपचाप बैठे हुए थे, दुर्योधन का मलिन अन्न खा के उनकी बुद्धि मलिन हो चुकी थी, द्रौपदी को नंगा देखने की मनसा से बैठे हुए थे, आज इतिहास उनको दुत्कारता है। आज उनके जब किस्से कहानियां लोग सुनते हैं तो उसको दुत्कारते हैं। तो पुण्यात्माओं, फैसला आपने करना है। आपने वर्तमान में जो सबसे बड़ा महाभारत ये चल रहा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और सत्सेवकों के बीच, इस महाभारत में आपने भीष्म, कर्ण और द्रोण की भूमिका निभानी है, या फिर आपने परमात्मा के सच्चे सेवक बनकर परमात्मा से आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान का परिचय देते हुए आपने धर्मात्मा विदुर की तरह एक नेक और सच्चे भगत या इंसान की भूमिका निभानी है। फैसला आपके हाथ में है। हम सत्सेवक किसी पे दबाव नहीं देते कि आप हमारे मैसेज को आगे भेजो ही भेजो। हम केवल प्रार्थना करते हैं, पहले मैसेज को खुद पढ़ो, देखो, चिंतन करो, मनन करो। उसके बाद में यदि आपकी आत्मा आपको गवाह दे तो मैसेज को दिल खोल के शेयर करो, संगत को जगाने के लिए। यही परमेश्वर की सच्ची सेवा है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। कहते नट पेरना कांदर सासी मांग्या कर बठियारे, अर्जुन की लो लगे सतपुरुष ते वो तो मोती देवे उदारे, टूका कारण फिरे कुकरा सत्तर घर फिर आवे, ये तो लक्षण नहीं संत के क्यों बाणा वृद्ध लजावे। अपनात्मा इस दास ने सन 1994 से आदेश हुआ था पूज्य गुरुदेव का दीक्षा देने का। 94 और 95 के मई तक तो दास सर्विस भी करता रहा, सैटरडे संडे को सेवा भी करता रहा, सब खर्चा अपने जेब से आप ही करता था। फिर परमात्मा की दया से इतना सेवा बढ़ गई, नौकरी भी त्यागनी पड़ी। दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था। उससे लेकर आज तक एक नया पैसा किसी से नहीं कहा दान दे दे या कोई पर्ची काटी हो। और आप देख रहे हो भगवान के दरबार में क्यों परमात्मा इतना देता है अपनी प्यारी आत्माओं को, और फिर उमंग भरता है, करे कराव साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। तो यहाँ देख लो कि कैसा मालिक की दया है, सब तरह की व्यवस्था है, और आज तक एक ना पैसा नहीं मांगा दास ने। तो कहते हैं जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांगना पीवे पानी। तो ये कहते हैं गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये फिरदा दाने दाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। गरीबदास कहते कबीर साहब आए भगवान हरियाणे नू, और तो मांगते फिरो धक्के खाते फिरो उस भगवान को पहचानो।
जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। आप सवारे आप सजाए, तेरे जीवन के सारे कष्ट मिटाए। आप सवारे आप सजाए, तेरे जीवन के सारे कष्ट मिटाए। पालनहारा सबसे न्यारा, नाम गुरु जी का सबसे प्यारा, सबसे प्यारा। बनकर ढाल दुखों की तेरे चमत्कार दिखलाएगा। बनकर ढाल दुखों की तेरे चमत्कार दिखलाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। आप ही तूफान, आप किनारा, आप परीक्षा, आप सहारा। आप ही तूफान, आप किनारा, आप परीक्षा, आप सहारा। आप ही नैया, आप खेवैया, आप ही माझी, आप पतवारा, आप पतवारा। बनकर माझी खुद ही तेरी नैया पार लगाएगा। बनकर माझी खुद ही तेरी नैया पार लगाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा।
में खोया रब को भूला, ले ले मन तू सुख के हिलोरे, नाम गुरु जी का सुख का झूला, सुख का झूला। बीज नाम का बीज ले प्राण, भव सागर तर जाएगा। बीज नाम का बीज ले प्राण, भव सागर तर जाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो कैसे पाएगा। मन में श्रद्धा प्रेम जगा, सच्चे हृदय से गुरु जी का होले। मन में श्रद्धा प्रेम जगा, सच्चे हृदय से गुरु जी का होले। मन की मैल को त्याग दे मनुआ, नाम से मन की चादर धोले, चादर धोले। ज्ञान का दीप जलाकर मन का अंधकार मिट जाएगा। ज्ञान का दीप जलाकर मन का अंधकार मिट जाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।